घंटे के अंदर जो काम हो सकता था और जो बराबर 2 महीने से लगातार चलते हुए बहुत दिन से रहा था। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बार बात की। प्रावर की ज़मीन के बारे में हर बार ये कहा जाता था कि भाई संस्था की ज़मीन संस्था को दे देंगे। नाट्य नहीं है, आज भी नहीं नाट्य हैं। जब संस्था की ज़मीन है संस्था को दे देंगे तो फिर इतनी देरी क्यों थी? दिमाग में कोई बात थी कि 22 तारीख को 36 बरादरी इकट्ठी हो, 36 बरादरी इकट्ठी होकर के शोर मचाए, झगड़ा हो, सरकार को कोसें और इस तरह से करके और ये हमारे से अलग हो जाए। तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूँ, दिस इज़ ए वायलेशन ऑफ द ओथ का ये सरेआम ये काम द्वेष की भावना से हुआ। ये काम ब्राह्मणों को छेड़ने के लिए हुआ 1000% कि भी इनका दम देखा जाए। और आप देखें, ब्राह्मण अकेला नहीं, ब्राह्मण सबूत मिटाने में और सबूत खाने में ये सरकार एक्सपर्ट है। आज तक की हरियाणा की सबसे ऐसी सरकार है जो सबूत मिटाने में और सबूत खाने की एक्सपर्ट सरकार है। घंटे के अंदर जो काम हो सकता था और जो बराबर 2 महीने से लगातार चलते हुए बहुत दिन से रहा था। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत बार बात की। प्रावर की ज़मीन के बारे में हर बार ये कहा जाता था कि भाई संस्था की ज़मीन संस्था को दे देंगे। नाट्य नहीं है, आज भी नहीं नाट्य हैं। जब संस्था की ज़मीन है संस्था को दे देंगे तो फिर इतनी देरी क्यों? तो इसका मतलब ये है कि पार्शलिटी समझते हो ना आप सारे पत्रकार भाई, समझते हो कि दिमाग में कहीं न कहीं पंगा लेने वाली बात थी। दिमाग में कोई बात थी कि 22 तारीख को 36 बरादरी इकट्ठी हो, 36 बरादरी इकट्ठी होकर के शोर मचाए, झगड़ा हो, सरकार को कोसें और इस तरह से करके और ये हमारे से अलग हो जाए। उस दिन भी मैंने हाथ उठवाए थे। उस दिन हाथ क्या उठवाए थे कि भी क्या आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की वोट दी? तो उन्होंने क्या कहा कि सारे ने, मेरा ख्याल पूरे पंडाल ने हाथ उठा करके ये कहा था हमने भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके साथ ऐसा व्यवहार। तो मैं ये बात रखना चाहता हूँ। अब ये देखो, जब माननीय मुख्यमंत्री जी बने तो वो ओथ लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ओथ ली। इसमें एक आता है, ये देखो, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनुराग या द्वेष। तो मैं एक चैलेंज करके कहता हूं, दिस इज ए वायलेशन ऑफ द ओथ का ये सरेआम वायलेशन है, गंभीर वायलेशन है। आप ये देखो ना कितना गंभीर वायलेशन है। हम छोटी बात समझते रहे, 15 एकड़ जमीन है क्या? अरे मैं कहता हूँ द्वेष की भावना से कि भाई नहीं देनी, अभी नहीं देनी। अभी का क्या मतलब था? अभी नहीं देनी। मैं आपको जब इसकी इंक्वायरी होगी तो मैं खुलासा भी कर दूंगा। मेरी जिस अफसर ने ये ज़मीन देनी थी उससे मेरी बात हुई और उससे मेरी बात के मेरे टेलीफोन में, मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मेरे टेलीफोन में ये तो रिकॉर्ड होगा कि हाँ भी मैंने उससे बात की। ये तो मेरे टेलीफोन की कॉल डिटेल में आ जाएगा, हाँ भी मेरी उससे बात हुई। समझते हो ना? मेरी उससे बात हुई। उसने कहा, मैंने कहा भी मुख्यमंत्री जी से बात होगी भाई, वो हमारी चिट्ठी दे। उसने कहा भी बात होगी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी ज़मीन देनी है लेकिन अभी नहीं देनी। वो अभी का मतलब क्या था? वो अभी क्यों नहीं देनी? इसका मतलब, अभी का मतलब द्वेष की भावना से। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, दिस इज ए वायलेशन। ये वायलेशन है, ये बिल्कुल ओथ का जो है, ये बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल गड़बड़ की है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि इस बात को हल्का ना लें। 15 एकड़ 3 कनाल, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है कि हो सकता है और बरादरियों के साथ भी, बैकवर्ड भाइयों के साथ भी। आप ये देखोगे ना, अब ये मैंने बताया था EBPBG का मामला जो है, इसमें ब्राह्मण, बणिए, पंजाबी, राजपूत, इसमें भी द्वेष की भावना से काम हुआ है। इसने कोर्ट ने नहीं, सरकार ने इसको रोका है। 241 बच्चों के साथ द्वेष की भावना से काम हो रहा है। मैं कहता हूं दलितों के साथ, बैकवर्डों के साथ और बरादरियों के साथ, पंजाबी बरादरी के साथ, पंजाबी बरादरी भी उसमें शामिल थी। तो आप ये देखोगे
द्वेष की भावना के साथ ही 15 एकड़ में नहीं, परावर वाली ज़मीन में नहीं, और भी बहुत जगह द्वेष की भावना से काम हो रहा है हरियाणा में, तो इसकी भी जांच करनी चाहिए और इसका भी पैमाना तय करें प्रधानमंत्री जी कि भी इसका पैमाना क्या हो। जब प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है, प्रधानमंत्री जी का दिल इतना बड़ा है, तो उनके मुख्यमंत्रियों का दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का दिल तो आपने देख लिया कितना बड़ा है, आपने कई कामों में प्रधानमंत्री जी का दिल देखा, किसान आंदोलन में कितना बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री जी ने, और हमारे ये सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी इस काम में बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और बड़ा दिल दिखाएगा। इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला और किसी के काबू की बात भी नहीं है भैया, यह काबू की बात है सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के काबू की बात है कि क्या ऐसा हुआ। और मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई मैं नेम धर्म उठा करके कह सकता हूँ ये काम द्वेष की भावना से हुआ, ये काम ब्राह्मणों को छेड़ने के लिए हुआ 1000% कि भी इनका दम देखा जाए। और आप देखें, ब्राह्मण कोई ब्राह्मण अकेला नहीं, ब्राह्मण 36 बरादरी है ब्राह्मण। उस दिन भी आपने देखा होगा 36 बरादरी, हजारों की संख्या में 36 बरादरी जो है आई हुई थी। और अगर भाई न्यू दम देखना है तो भाई दम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। अब जुलाई में हम एक रैली रखेंगे, फिर देख लो, जुलाई में देख लो, अगस्त में रखेंगे, अक्टूबर में रखेंगे। जो दम देखना है तो भाई पूरे हरियाणा में दम दिखा सकते हैं। 36 बरादरी पूरे हरियाणा में दम दिखा सकती है। भाई आपने दम ही देखना है कि भाई इन लोगों में कितना दम है, 36 बरादरी में कितना दम है, हरियाणा के लोगों में कितना दम है। तो ये दम देखना है तो भाई आप देखते रहो, फिर हम दम दिखाते रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल घिनौना काम हुआ है और इसकी जांच होकर के इसमें एक्शन भी होना चाहिए। जब वायलेशन हो, ओथ की वायलेशन हो, तो आप भी समझ सकते हो उसमें क्या एक्शन हो सकता है। ओथ की वायलेशन में जब ओथ ली है, जो संविधान के हिसाब से ओथ ली है, और आपने ओथ का ही खुलेआम वायलेशन है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो जो ऑफिसर है, जब बात आएगी तो मैं पेश होकर के कहूँगा कि भाई इस ऑफिसर ने मुझे ये कहा था कि भाई आप 2 घंटे के अंदर, उसने तो खैर ये कहा था, मैं कहता 2 घंटे के अंदर, उसने कहा था अगर मुख्यमंत्री मुझे कह दे तो मैं शाम तक चिट्ठी दे सकता हूँ। शर्मा जी, आपने कहा था जो सभा में कि सीएम बहकाव में काम कर रहे हैं, दिमाग से काम नहीं कर रहे, तो ये बताना तो लग रहा है ये क्या हुआ। यही तो बात है ना। सीएम कह रहे, सुनो, सीएम साहब ये नहीं सुनो, सीएम साहब ये कह रहे हैं, एक मिनट, सीएम साहब ये कह रहे थे भाई आपको ज़मीन देनी है, रुक के मार के, भाई ज़मीन संस्था की है, ज़मीन देनी है, दे नहीं रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? तो मंशा क्या है? मनसा तोड़ने की मनसा, तोड़ने की मनसा है, हरियाणा को तोड़ने की मनसा है, हरियाणा में जातिवाद की मनसा, हरियाणा को ऐसा सिस्टम बनाने की मनसा है कि भी हरियाणा को तोड़ा जाए। हरियाणा को जो है, आप देखो ना, आप किसकी ये देख लो। अभी तो मैं इसमें क्या बोलूँ, इसमें जब सरकार का है, जो मुखिया है, मुखिया अपने दिमाग से काम नहीं करेगा, मुखिया की जो मनसा ऐसी होगी, अरे भाई 2 घंटे के काम को आप उसको लगातार खींचे जा रहे हो। ये मैं ज़मीन की बात नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच हो, इसकी, हाँ